विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी के किनारे गूगल सबसे बड़ा 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। इसके तहत अगले 5 साल में 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये पूरा इलाका एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में भी बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स खुलने वाले हैं। कॉरपोरेट की भाषा में इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण जांच की जरूरत को ताक पर रख दिया है। आंध्र सरकार इन्हें 15 साल तक बिजली पर सब्सिडी देने वाली है, 10 साल तक पानी पर सब्सिडी देगी और जमीन के दाम में 25% तक की छूट भी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट UNUINWEH ने एक रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि एआई का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट अब तेजी से बढ़ रहा है। अब तक जितनी भी बहस होती थी वो एनर्जी और कार्बन इमिशन तक सीमित थी, लेकिन अब एक और रिसोर्स तेजी से खतरे में आ रहा है और वो है पानी। भारत पहले से ही दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां वाटर स्कार्सिटी एक गंभीर संकट है, यानी कि पानी की कमी। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं और अल नीनो जैसे क्लाइमेट पैटर्न्स ने हालात और बिगाड़ रखे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मिलकर के भारत को दुनिया के सबसे बड़े एआई हब्स में से एक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पूरा माहौल जैसे एक टेक फेस्टिवल जैसा लग रहा है। लेकिन इस पूरे जश्न में एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा। जब देश में पानी ही नहीं है तो ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा किस पर? एक आंकड़े के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स ने 2024-25 में लगभग 15,000 करोड़ लीटर कंज्यूम किया था पानी। इतने पानी से 40 दिन तक मुंबई को पानी दिया जा सकता था। वहां वाटर क्राइसिस नहीं होता। पूरा मामला डिटेल में जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत में नए डेटा सेंटर्स लगाने के लिए कुल 480 एकड़ जमीन और एक्वायर करने की जरूरत आ रही है। गूगल और आंध्र प्रदेश सरकार मिलकर 3 अलग अलग जगहों पर हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं। इस 480 एकड़ में से 200 एकड़ का हिस्सा वो है जहां दलित परिवार खेती करके अपना पेट पालते हैं। हजारों साल की जद्दोजहद के बाद ये जमीन वर्चस्ववादियों और साम्राज्यवादियों से छीनकर इन दलितों को दी गई थी, जो अब वापस ले ली जा रही है। इसका उदाहरण द वायर की रिपोर्ट में है। कोंडम्मा नाम की एक दलित किसान हैं जो तार्लुवाडा गांव की सरपंच भी रह चुकी हैं। वो बताती हैं कि ऊंची जातियों की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, निशाना सिर्फ दलितों की जमीन पर ही है। ऐसा ही हाल चेन्नई के एक गांव का भी है। कटुकुप्पम चेन्नई के एनोर इलाके का एक छोटा सा मछुआरों का गांव है। 70 के दशक से यहाँ कोयला बनाया जाता रहा है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं। काला धुआं यहाँ की हवा के साथ गलबहियां करता रहा है। गर्म पानी और केमिकल वेस्ट नदी और समुद्र दोनों में बहाया जाता रहा है। धीरे धीरे गांव के तालाब और मछलियां कम होती चली गई थी। मछुआरों की रोजी रोटी खत्म हो चली थी। कैंसर के मामले बढ़ने लगे थे और बांझपन के केसेस आने शुरू हो गए थे। साल 2017 में फिर सरकार ने फैसला किया कि पावर प्लांट बंद कर दिए जाएं, लेकिन 2025 में सरकार ने फिर से उसी पुरानी जगह पर नया और पहले से भी काफी बड़ा पावर प्लांट बनाने का ऐलान कर दिया है। मकसद वही है, गूगल, टाटा, अमेज़न और अडानी जैसे डाटा सेंटर मालिकों को और सस्ती बिजली प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना। आपको याद तो होगा कि फरवरी 2025 में दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट हुआ था। इसमें गूगल, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी टेक जायंट्स के सीईओज मीटिंग्स करने आए थे। यहीं हुई थी प्लानिंग, यहीं हुआ था वो रोड मैप तैयार जिसमें तय किया गया कि कहां किसको कितनी जमीन दे दी जाएगी, डेटा सेंटर्स खड़े कर दिए जाएंगे। इसी मीटिंग में ओपन एआई और टाटा ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर पर मुहर लग चुकी थी। मकसद वही कि डेटा सेंटर्स खड़े कर दिए जाएं। इसके अलावा गौतम अडानी का एक बड़ा ऐलान भी है कि आने वाले समय में वो $100 बिलियन यानी कि लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और ये सारा पैसा हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनाने में ही लगाया जाएगा। समिट से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक नया टैक्स ब्रेक भी अनाउंस किया था, जिसके तहत विदेशी कंपनीज जो आ रही हैं यहाँ पर लगाने के लिए डेटा सेंटर्स, वो अपना टैक्स अगर चाहें तो 2047 तक ना भी जमा करें तो भी चलेगा। इतनी सारी छूट उनको दी जा रही है, किस लिए? ताकि डेटा सेंटर्स हों। ये होते क्या हैं? व्हाट इज डेटा सेंटर? ये ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का इंटरनेट डेटा सुरक्षित रखने के लिए हजारों बड़े बड़े कंप्यूटर्स 24 घंटे चालू रहते हैं। खास बात यह है कि इन कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए होती है, पानी से बनती है। और गूगल का सर्वर अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया
तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये नए ज़माने के डेटा सेंटर्स हैं। पुराने डेटा सेंटर्स जो थे वो सिर्फ डेटा स्टोर किया करते थे। अब जो नए वाले हैं वो एआई के बड़े मॉडल्स को ट्रेन भी करते हैं और उन्हें चलाते भी हैं। ये एसेंशियली एआई सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनके कूलिंग सिस्टम्स के लिए लाखों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर डेटा सेंटर्स एक सिस्टम यूज करते हैं जिसे इवेपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं। इसमें पानी सर्वर्स की हीट को सोखता है और फिर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। यानी पानी सिर्फ यूज नहीं होता, वो कंज्यूम हो जाता है हमेशा के लिए। UNU-INWEH की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ChatGPT-4 को ट्रेन करने में ही लगभग 60 करोड़ लीटर पानी खर्च हो गया था। ट्रेनिंग तो बस शुरुआत है। असली पानी तब खर्च होता है जब मॉडल डिप्लॉय होता है और लोग उसे यूज करने लगते हैं, जब प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं ChatGPT पर और AI पर। दुनिया भर में हर रोज अरबों इंटरेक्शंस होते हैं। हर चैट, हर इमेज और हर सर्च, हर इंटरेक्शन के पीछे वो डेटा सेंटर चल रहा है जो कि गर्म भी हो रहा है और पानी की मांग उससे बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड और यूनिवर्सिटी ऑफ हस्टन के रिसर्चर्स ने मिलकर एक पेपर लिखा। उसका नाम था मेकिंग AI लेस थर्स्टी। इसने बताया कि एक एवरेज अमेरिकी डेटा सेंटर में AI मॉडल को 30 प्रॉम्प्ट्स देने पर लगभग आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब भारत की बात कर लें तो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW की 2026 की रिपोर्ट एक आंकड़ा सामने रखती है। भारत के डेटा सेंटर्स ने साल 2024-25 में लगभग 15,000 करोड़ लीटर पानी कंज्यूम किया है। और अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2030 तक ये मांग जो है वो 35,800 करोड़ लीटर तक सालाना हो जाएगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया भर के डेटा सेंटर्स ने 4.5 लाख करोड़ लीटर पानी पी लिया, जो 2030 तक दोगुना होकर के 9 ट्रिलियन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कई इंडियन सिटीज में अपना क्लाउड और AI फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। अमेजॉन भारत में लगातार नई कैपेसिटी जोड़ रहा है। वहीं अमेजॉन जिसके डेटा सेंटर्स ने पिछले साल 9 अरब लीटर से ज्यादा पानी यूज किया था, वही अब और अपनी पावर को बढ़ा रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्क जकरबर्ग की मेटा के साथ मिलकर के भारत का पहला मेटा AI डेटा सेंटर बनाने की जो डील है वो साइन की है। CEW की रिपोर्ट बताती है कि भारत की मौजूदा डेटा सेंटर कैपेसिटी का 65% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 5 शहरों में सिमटा हुआ है: मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा। यानी पानी का सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं शहरों पर पड़ेगा और पड़ रहा है। इनमें से कई शहर पहले से ही वाटर स्ट्रेस में हैं। देश के 278 डेटा सेंटर्स में से 75% जो हैं वो इन 5 राज्यों में है: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी, जो पहले से ही डार्क रेड जोन में भी हैं। मुंबई में 47, चेन्नई में 34, बेंगलुरु में 31 डेटा सेंटर्स हैं। ये वो शहर हैं जो पहले ही डे जीरो और टैंकर माफियाओं का दंश झेल रहे हैं। 2024 में जब भारत की IT कैपिटल पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी, तब उसी बेंगलुरु में 31 डेटा सेंटर्स सर्वर्स को ठंडा करने के लिए रोज लाखों लीटर पानी भाप बनाकर उड़ा रहे थे। जब मोदी सरकार दुनिया को भारत में डेटा सेंटर्स बनाने का न्योता दे रही है ना, उसी वक्त दुनिया के बाकी मुल्कों में एक बिल्कुल अलग उल्टी तस्वीर बन रही है। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतरकर डेटा सेंटर्स को अपने इलाके में लगने का विरोध कर रहे हैं। यूरोप डेटा सेंटर्स के खिलाफ कानून बना रहा है। लैटिन अमेरिका में भी स्थानीय लोग एकजुट हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सैंटियागो, डबलिन से लंदन और मलेशिया, इंडोनेशिया तक लोग डेटा सेंटर्स को अपने देश में घुसने से रोक रहे हैं। हर जगह एक ही शिकायत है: AI इंडस्ट्री पानी और बिजली को बहुत तेजी से खत्म कर रही है। इसके आसपास की जगहों पर शोर रहता है। रात को दिन जैसी रोशनी का प्रदूषण होता है। पीने का पानी जहरीला होता है और मिट्टी की बर्बादी होती है। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि डेटा सेंटर के आने से युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी। क्या ये सच है? डेटा सेंटर में मुश्किल से कुछ दर्जन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ही काम करते हैं। बाकी सारा काम मशीन्स खुद करती हैं, जो इन बिग टेक कंपनियों द्वारा ही लाए जाते हैं, जो 10-5 लोग होते भी हैं वो भी। अब डेटा सेंटर वॉच का अनुमान यह है कि साल 2025 में अमेरिका में आम लोगों के विरोध की वजह से करीब 150 अरब डॉलर की डेटा सेंटर परियोजनाएं जो थीं वो या तो रोक दी गई या उनमें शुरू होने में उनको देरी हुई। इतना कड़ा विरोध हो रहा है अमेरिका में। लेकिन क्या सवाल यह है कि AI और पानी साथ साथ नहीं चल सकते? चल सकते हैं। CEW कहती है कि इसमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि पीने के पानी का। दूसरी बात ये कहती है कि अहम पॉइंट जो है वो ये है कि साइट सिलेक्शन, यानी कि डेटा सेंटर बनाने से पहले ये देखना कि वो जगह पानी की लिहाज से कितनी सस्टेनेबल है, ये बहुत ज़रूरी है। जो गलती अभी हो रही है, वाटर स्ट्रेस्ड शहरों में ही सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स लगाना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुनाफा सामने हो और इन्वेस्टमेंट का प्रेशर हो तो ये सेंसिबल डिसीजंस लेगा कौन? कंपनीज खुद नहीं लेंगी,
उन्हें रेगुलेशन चाहिए, पॉलिसी चाहिए और एक सरकार चाहिए जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉस्ट को नजरअंदाज करने से इनकार करे। अभी तक वो इनकार लेकिन दिख नहीं रहा है। अब ये त्रासदी कितनी आगे होगी, कितनी बढ़ेगी, ये आप हमें कमेंट करके बताते रहें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।